बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से वर्ग 5 को पाठ 2 हिंदी बुक से शिष्टाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 में शिष्टाचार है। शिष्टाचार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसके शब्दार्थ को देखने का प्रयास करेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहले है शिष्ट। शिष्ट का मतलब होता है सभ्य। जो सभ्य व्यक्ति होते हैं उसको सभ्य बोलते हैं। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। व्यवहार का मतलब होता है बर्ताव, किसी के साथ बर्ताव करना। निंदा मतलब होता है किसी की बुराई करना। विनम्रता, बोलने में कोमलता। कटुता का मतलब होता है कड़वापन, बोलने में जो कर्कश आवाज होती है उसे कड़वापन बोलते हैं। कर्कशता सेम चीज है। रूखापन, जो बोलने में अप्रिय लगे, सुनने में भी अप्रिय लगे, उसको क्या कहते हैं? कर्कशता, रूखापन। तिरस्कार का मतलब होता है किसी का बेइज्जती करना। निजता, अपना व्यक्तित्व। कष्ट मतलब तकलीफ, दुख। असुविधा मतलब सुविधा का नहीं होना, सहूलियत का नहीं होना। इसको एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं असहूलियत। अधीरता का मतलब होता है बेसब्र होना। अतिथि, मेहमान। संचालन मतलब किसी चीज को चलाना को संचालन बोलते हैं। पंक्तिबद्ध का मतलब होता है कतार में, जिसको लाइन में भी बोला जाता है। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, जो सभी जगह विराजमान होते हैं उसको सर्वत्र बोलते हैं। बच्चों, अब हम लोग चलेंगे शिष्टाचार के बारे में बताने के लिए। शिष्टाचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शिष्टाचार आखिर है क्या? शिष्टाचार एक ऐसी आदत है जिसके तहत एक इंसान आम आदमी से खास बन जाता है। यह ऐसा गुण है जो बिगड़े को बना देता है, अप्रिय को प्रिय बना देता है। उसी का नाम है शिष्टाचार। और शिष्टाचार में क्या होता है? अनुशासन निहित होता है। अब हम लोग शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे, शिष्टाचार के बारे में जानेंगे। उसके पहले शिष्टाचार का क्या महत्व है वो हम लोग जानेंगे। शिष्टाचार लोगों को हर जगह, चाहे आप ट्रेन में हो, बस में हो, पुल पार करते हो, घर में हो, स्कूल में हो, कार्यालय में हो, सभी जगह शिष्टाचार का होना जरूरी है। बिना शिष्टाचार मीन्स बिना अनुशासन का कोई भी चीजों का संचालन सुचारू ढंग से नहीं चलता है। इसलिए शिष्टाचार का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि शिष्टाचार आखिर है क्या। तो इसको लेखक ने 2 बच्चों का कंपेयर करके, 2 बच्चों का तुलना करके बताया है जो शिष्ट और अशिष्ट में क्या अंतर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक में निहित पाठ के बारे में देखते हैं। बताया है हमारे जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। बच्चों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। इस पाठ में शिष्टाचार के नियमों को अत्यंत सरल ढंग से समझाया गया है। शिष्टाचार व्यवहार में लाने की बात है, केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। शिष्टाचार का पालन करके ही हम सब बनते हैं। तो आइए इसके बारे में जानेंगे, जो शिष्टाचार हमारे लिए क्यों जरूरी है। बिना शिष्टाचार का हम, आप या दुनिया के कोई भी व्यक्ति सभ्य नहीं बन सकता है। शिष्टाचार का नहीं होना मतलब अनुशासनहीन होना, और बिना अनुशासन का, बिना डिसिप्लिन का, बिना शिष्टाचार का कोई भी कार्य को सुचारू ढंग से संपन्न नहीं किया जा सकता है। आइए पाठ में दिया गया है, जो मेरे पड़ोस में 2 बालक रहते हैं, सचिन
सचिन और परवीन। लेखक का कहना है जो सचिन और परवीन दो बच्चे रहते हैं आपस में, तो एक का कंपैरिजन किया गया है, जो एक क्या है शिष्ट है और दूसरे जो है अशिष्ट है। और कैसे शिष्ट है? सचिन जब भी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, ताऊ जी कहकर मुझसे बातें करता है। वह बहुत ही मृदु और शांत स्वर में बात करता है। सभी उसे शिष्ट बालक कहते हैं। सचिन नाम का एक लड़का है जो आता है इनसे मिलने, तो ताऊ जी कह के नमस्ते करता है और मधुर वाणी में बातें करता है। और मोहल्ले के सभी लोग इस बच्चे को क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं। और इसके विपरीत ठीक इसके उल्टा प्रवीण नाम का लड़का है। वह चिल्लाता हुआ, दूर से ही चिल्लाता हुआ कहता है, पप्पू के पापा आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं। है सेम चीज, लेकिन यह वाणी जो है इस बातों में शिष्टाचार नहीं झलकता है। इसको शिष्टाचार की भाषा में परिणत नहीं कर सकते हैं। यह अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे मोहल्ले के लोग सचिन के व्यवहार की प्रशंसा करते नहीं करते, जबकि परवीन के व्यवहार की सभी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो ये दोनों बच्चों का तुलना किया गया। जो सचिन जो क्या है एक शिष्ट बच्चा है, एक शिष्ट बालक है जो हमेशा शिष्टाचार के नियमों का पालन करता है, जबकि प्रवीण जो है अशिष्ट है। इसके अंदर अनुशासन नाम का कोई भी चीज नहीं है। यह हमेशा लोगों से रूखे स्वर में बात करता है, इसलिए इसे सब इसकी सब निंदा करते हैं। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया गया है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज में पलता है, समाज में बढ़ता है और समाज में अच्छे गुणों को सीखता है। और जब वह अच्छे गुण सीखता है, जब वह अनुशासित होता है, तो आसपास के लोगों को भी शिष्टाचार सिखाता है। उसके घर के लोग भी शिष्टाचार सिखाते हैं। शिष्टाचार में ही सारी चीज़ों को संपन्न करते हैं। और इस प्रकार से शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से क्या होता है? उसके समाज के लोग भी शिष्टाचार बन जाते हैं और उसका समाज एक अनुशासित समाज बन जाता है। आइए शिष्टाचार के नियम में बताया गया है। शिष्टाचार का कुछ नियम है। सबसे पहला नियम है विनम्रता। विनम्रता का मतलब होता है नम्र स्वभाव में किसी से बातें करना। हमारी जो बातें होती है, हमारी जो बात है, हम जो किसी से बातें करते हैं, उस बात में मधुरता होना चाहिए, उसमें रूखापन नहीं होना चाहिए। इसी का नाम क्या है? विनम्रता। हमारी वाणी में और जो हम बोलते हैं वह साथ साथ हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो जो हम बोलते हो कुछ और करते हो कुछ, तो उसको विनम्रता नहीं कहेंगे। जी हाँ, किसी के बुलाने पर आदर सहित उत्तर देना चाहिए, जैसे जी हाँ, जी नहीं। सुनने वालों को ऐसा न लगे कि लठ मारा जा रहा है। हमारी वाणी में मिठास घुली होनी चाहिए। और विनम्रता केवल वाणी में ही नहीं, हमारे कार्य में भी झलकना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी झलकना चाहिए। सिर्फ बातों में विनम्रता होने से हमारे कर्म फल पर असर पड़ता है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। दीनता मतलब बोलते हैं गरीबी को। विनम्र होते हुए भी हमें अपने स्वाभिमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विनम्र होते हैं वे अपने प्रतिष्ठा को, अपने इज्जत को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। और विनम्र स्वभाव का अर्थ यह नहीं है, विनम्र व्यवहार का अर्थ यह नहीं है कि किसी से चापलूसी करना, किसी से धोखेबाजी करना, किसी के बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये नहीं है। यदि कोई व्यक्ति हमारा तिरस्कार करता है, यदि कोई भी व्यक्ति हमारा क्या करता है? बेइज्जती करता है, तो उसका हमें प्रतिकार करना चाहिए। किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीनता प्रकट नहीं करना चाहिए। मतलब अपने आप को दीनहीन नहीं समझना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा नियम के बारे में हम चलते हैं। दूसरों की निजता। निजता का मतलब होता है अपना व्यक्तित्व। हमेशा दूसरों की निजता का ध्यान रखना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है और उस निजी जीवन में हमें दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। किसी का वेतन, उम्र और जाति के बारे में पूछना क्या कहलाता है? अशिष्टता कहलाता है। जब कोई कुछ लिख रहा हो तब उसे ताक झाक नहीं करना चाहिए। किसी दफ्तर में रखी चीज़ों को बिना अनुमति के उलटना पलटना क्या है? अशिष्टता की निशानी है। किसी का नाम लेने से पहले श्री का प्रयोग करना चाहिए, श्रीमती का प्रयोग करना चाहिए। कुमारी लगाना अच्छी आदत है। कुछ लोग इसके स्थान पर डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा, मिस्टर इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। नाम के बाद जी लगाना भी शिष्टाचार माना जाता है। किसी भी नाम के पहले अगर हम जी कह के बुलाते हैं तो भी वह शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। श्री रामलाल जी, श्री जॉनसन जी, मिर्जा इस्माइल बेग, श्रीमती सुलोचना इत्यादि ऐसे एक उदाहरण दिए गए हैं। कोई व्यक्ति कुछ कष्ट या श्रद्धा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो उसका हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद सबको ऊपरी मन से नहीं बोलकर हृदय से बोलना चाहिए, मतलब दिल से बोलना चाहिए। किसी को कोई काम करवाना हो तो कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए, प्लीज का प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज़ और बताया है, जो दूसरों के साथ अगर हम भोजन करते हों तो उस समय भी हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्या? तो हमें मनचाही वस्तु को खाने में अधीरता नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमारे मन मुताबिक भोजन है तो उसमें उसको खाने में हमें अधीर नहीं होना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए, है ना। और उसको सही तरीके से भोजन चबाते समय मुंह से आवाज निकालना अशिष्टता की निशानी है। भोजन करते समय मुंह से आवाज नहीं निकालना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त होने के बाद भी खाते रहना ठीक नहीं है। मतलब अपने से बड़े के साथ आप भोजन कर रहे हो तो जब बड़े उठ जाए तो आप भी उठ जाए। अतिथि की रुचि का ही भोजन बनवाना तथा खिलाना चाहिए। ये क्या है? शिष्टाचार का कुछ नियम है। शिष्टाचार का तीसरा नियम है अनुशासन का पालन करना, जो बहुत ही मुख्य है। बिना अनुशासन का हम या कोई भी किसी भी क्षेत्र में शिष्ट नहीं हो सकता। अनुशासन शिष्टाचार का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। अनुशासन को पालन अगर हम करेंगे तो हम खुद क्या बन जाएंगे? शिष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरे व्यक्ति को बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। जहाँ भीड़ हो वहाँ पंक्तिबद्ध होकर जाना चाहिए। भीड़ भाड़ में एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं देना चाहिए। राष्ट्रगान गाते समय सावधानी की स्थिति में खड़े होने चाहिए। किसी दफ्तर या स्कूल में कुर्सी पर बैठकर पैर फैलाकर बैठना नहीं चाहिए। अभी अशिष्टता की निशानी है। दूसरों की उपस्थिति में अपने मन माने व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। मतलब अपनी मर्जी का दूसरों को सामने करने की जरूरत नहीं है, वह अशिष्टता की निशानी है। संक्षेप में सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को क्या होती है? प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत दूसरों को तंग किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अशिष्टता कहलाता है। हम शिष्टाचार का सर्वत्र पालन करेंगे, करते रहेंगे। अगर शिष्ट हैं, शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं, तभी हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सही तरीके से अपने जीवन को चला सकते हैं और एक सभ्य व्यक्ति बन सकते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप सभी को शिष्टाचार के बारे में पता चल गया होगा और शिष्टाचार को आप पूरी तरह से अपनाने का प्रयास करेंगे, अनुशासन का पालन करने का प्रयास करेंगे, तभी आप अपने जीवन में एक सभ्य व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अपने भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी उजागर कर सकते हैं। इतना ही इस पाठ में दिया गया है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं शिष्टाचार के बारे में। और इसका पाठ का प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में पता होगा।